जय हिंद बच्चों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण के बारे में, जो कि ज्योमेट्री का एक पार्ट है। बच्चे इससे बहुत डरते हैं और आज हम बच्चों के डर को ख़त्म करेंगे इस ज्योमेट्री मैथ के कंसेप्ट में। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आप सभी लोग अपने जो भी मित्र यार हों उन सबके पास वीडियो को पहुंचाएं, जिससे और भी बच्चे पढ़कर हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बच्चों, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, तो रेखा और कोण के बारे में आज पूरा हम डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, रेखा के बारे में जानेंगे और कोण के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोचेंगे रेखा कोण सर हम वो तो पढ़ चुके हैं। नहीं, आज हम रेखा और कोण के बारे में पूरी ऐसी चीज़ बताएंगे जो शायद आप हो सकता है पढ़े हो और हो सकता कुछ बच्चे ना पढ़ो। तो आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो आइए सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों आज का अपना सेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं क्या होता है लाइन। लाइन क्या होता है, जिसे हम रेखा कहते हैं। रेखा क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको ये चीज़ पता होगा बच्चों कि अगर हम किसी एक प्लेन को देखें, एक सरफेस देखें, एक सतह को देखें, जैसे कि बोर्ड का सतह आपको दिख रहा होगा, एक सतह है और इस सतह में ध्यान रखना, अगर हम देखें तो कई बिंदुओं का ऐसे डॉट 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 इस तरीके से देखा जाए तो ये कई बिंदुओं का ऐसे पॉइंट नुमा बनता है। और इधर भी अगर हम ध्यान से देखें तो डॉट 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 करके इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हम इनफाइनाइट तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो डॉट 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 ऐसे कितने पॉइंट हैं, तो आप बताओगे इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत बिंदु हैं। अब ये जो अनंत बिंदु हैं, अब ये बच्चों जो अनंत बिंदु हैं, अगर हम इनको ध्यान से बढ़ाएं तो देखो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, आप मुझे बता दो, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे। देखिए, तो इस तरीके से अगर हम इनको इस तरीके डॉट डॉट ऐसे करते जाए बच्चों, तो ये इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाएंगे और इनफाइनाइट बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो ये कई तरीके से बिंदुओं, एक पॉइंट है, पॉइंट का धीरे 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 करते पॉइंट का क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। समुच्चय का मतलब कई वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कई पॉइंट थे, उन पॉइंटों का एक सेट बना दिया, एक समूह बना दिया और इन समूहों को ध्यान से देखा। मैं इनफाइनाइट तक ऐसे डॉट डॉट करते गया तो एक रेखा का रूप पकड़ लिया गया। इसी को भैया हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। इस तरीके से ध्यान से देखो तो ये आपका एक रेखा हो गया, जिसमें डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये पोजीशन बने हुए हैं, इनफाइनाइट तक बना हुआ है। तो अगर इसको हम देखें तो इधर ध्यान रखना, इधर माइनस इन्फिनिटी तक होता है और आप इधर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इस तरीके से उसको चाहे जहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं। एक लाइन का जो होता है एंड पोजीशन नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, ये ध्यान रखना। अतः अगर हम बात इसको करें कि रेखा किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, एक रेखा जो होता है, एक लाइन जो होता है, वो कई पॉइंट का एक सेट होता है, मतलब कई बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो दोनों ओर इनफाइनाइट डायरेक्शन तक फैला होता है, जो दोनों ओर दोनों साइड में इनफाइनाइट पोजीशन मतलब पॉइंट तक फैला होता है। और इनका जो होता है कोई अंतिम छोर, अंतिम किनारा, अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। बिंदु जो आपके पास लाइन होता है बच्चों, ध्यान रखना, आपके पास जो लाइन होता है, ध्यान से देखना, आपके पास जो लाइन होता है, देखिए
जो आपके पास लाइन होता है बच्चों, ये सबसे पहले इसमें ध्यान से रखिएगा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप बताओगे अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं बच्चों, तो आप बताओगे अनंत बिंदु होते हैं। एक लाइन पे कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। रेखा जो होता है, ध्यान रखना, ये रेखा होते हैं, ये आपके पास कई बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है, समूह, मतलब हम समुच्चय कहते हैं, मतलब ये किसका होता है, बिंदुओं का समुच्चय होता है बच्चों। क्या होता है, ये बिंदुओं का समुच्चय होता है जो इनफाइनाइट तक फैला होता है। ऐसे आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखा कहते हैं। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? अगर हम देखें ध्यान से बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो सुनिए, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे तरीके से लाइन को खींच दिया, ये इनफाइनाइट तक दोनों तरफ ऐसे फैली हुई है, ये इनफाइनाइट में दोनों तरफ इस तरीके से फैली हुई है, दोनों तरफ फैली हुई है। अब देखिए ये इनफाइनाइट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब मैंने क्या किया बच्चों, आपको पता है कि एक रेखा पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ए, और फिर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बी, मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, बी रख दिया, 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ए से लेकर के बी तक की ये जो डिस्टेंस है, अब ये ध्यान रखना एक निश्चित दूरी हो गया। ध्यान से सुनो, एक निश्चित, एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो डिस्टेंस कहाँ से है, ए से बी तक हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग, इस छोटे से भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीमित लंबाई हो गया। क्या हो गया इसकी, ये सीमित लंबाई हो गया बच्चों। तो सीमित लंबाई क्या हो गया, मतलब सीमित लंबाई हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेखाखंड। क्या बोलेंगे, रेखाखंड कहेंगे इसे हम लोग, मतलब इसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या, लाइन सेगमेंट हो गया, मतलब एक रेखा का खंड हो गया। क्यों रेखा का खंड हो गया, क्योंकि अगर किसी रेखा पर मैं 2 पॉइंट ले लूं और दोनों पॉइंट को फिक्स कर दूं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी उसे हम लोग लाइन सेगमेंट, मतलब रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। तो बच्चों एक बात को ध्यान रखना, जो आपका रेखा खंड होता है, ये ध्यान रखना एक सीमित लंबाई होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, एक सीमित लंबाई होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखेगा, सीमित लंबाई होती है। दूसरा, इसमें ध्यान रखना 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं, ये तो ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु, मतलब देखो रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं, लाइन का जो होता है एंड पोजीशन नहीं होता, बट जो लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है, रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। एक निश्चित दूरी होता है, एक निश्चित लंबाई होता है। ध्यान रखिएगा, इस रेखाखंड को अगर हम देखें तो हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से ये प्रदर्शित कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा ए बी का यह रेखाखंड है। क्या है, ए बी एक रेखाखंड है जिसकी एक सीमित लंबाई होती है। तो रेखा बच्चों ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट तक फैला होता है, लेकिन रेखाखंड जो होता है वो 2 पॉइंट तक होता है, केवल और केवल 2 पॉइंट तक की एकदम फिक्स डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं आपको बात करूं, देखिए अगर मैं बच्चों बात करूं थोड़ा सा, तो मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसका मैंने नाम रख दिया ए। ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना, अच्छे से देखते रहना, सब यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने ले लिया बी, और मैंने यहाँ से कर दिया एक पॉइंट मैंने सी ले लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम तीनों पॉइंट को जोड़ना चाहते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट को ऐसे खींचे, एक लाइन को खींचें, तो मुझे बताओ क्या तीनों पॉइंट एक लाइन पे आएगा? क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ सकता है? तो ध्यान से देखोगे और आप कहोगे नहीं आएगा। और अगर मैं ये कर दूं, देखो अगर मैं बी और सी को मिलाऊं, तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से देखोगे तो ए पॉइंट कट गया। अगर मैं बी और सी को यहाँ से मिला रहा हूँ, तो ध्यान से देखो बच्चों, ए कट गया, ए उस पर नहीं आ रहा है। और अगर ए और बी को मैं मिला रहा हूँ, तो ध्यान से देखो उस पर सी नहीं आ रहा है। और अगर मैं क्या करूँ, अगर ए को सी से मिलाऊँ, ध्यान से देखना, ए को मैं अगर सी से मिलाऊँ, आपको देखो ए को मैं सी से मिलाऊँ, तो बी पॉइंट उस पर नहीं आ रहा है, बी पॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या आप समझ पाए? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट, 3 बिंदु एक ही रेखा पर न आए,
क्या हुआ, अगर 3 पॉइंट 3 बिंदु एक ही रेखा पर ना आए तो ऐसे बिंदुओं को, इसका मतलब जो ए बी सी है हम उसको कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग असंरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहें बच्चों, असंरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। असंरेख बिंदु का मतलब नॉन कॉलिनियर, क्या, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये असंरेख बिंदु हैं। क्या हैं, असंरेख बिंदु, मतलब ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर ना आए, ऐसे 3 पॉइंट, ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर ना आए, उस तीनों बिंदु को हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। और अगर बच्चों मैं कहूँ, देखो ध्यान से आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, यहाँ से ले लिया ए पॉइंट, और मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों बी पॉइंट, और मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों सी पॉइंट, और मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों पॉइंट को मिलाया। हम तीनों पॉइंट को, तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम ए को मिलाएं बी से, और यहाँ से अगर हम मिलाएं, तो ध्यान से देखो, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे आ गया। तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों एक ही रेखा पे आ गए। इसका मतलब हो गया कि तीनों पॉइंट, तीनों बिंदु कौन कौन, ए बी और सी, क्या हैं, एक ही रेखा पर हैं। क्या हैं, एक ही रेखा पर आ गए, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु, जिसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्या कहेंगे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर आ जाए तो कोलिनियर पॉइंट होगा, और तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पर नहीं आ रहे हैं तो उसे हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु कहते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या बच्चों आप मुझे बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर 3 बिंदु एक रेखा खींचो, अगर तीनों पॉइंट, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गए, वो संरेख मतलब कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। और अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर ना आए तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया? चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, पेन कापी लेकर बैठिएगा, पेन कापी लेकर नोट्स करते जाइए। क्योंकि देखो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे। बच्चों मैथ के लिए क्या होता है, मैथ में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मैथ देखो रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, हमेशा मैथ के कंसेप्ट को समझना चाहिए। जब तक आप मैथ के कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो मैथ के लिए आप उभर नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैथ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्या ये असंरेख बिंदु समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगर मैं बढ़ूँ यहाँ से तो ध्यान से सुनिएगा। देखो तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ से कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण, जिसे हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम एंगल कहते हैं। एंगल क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या ले लिया, एक रेखा ले लिया। देखो मैंने एक रेखा ले लिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक रेखा ले लिया। ठीक है, ये रेखा आपके पास रहा इस तरीके से। और फिर मैंने क्या किया, एक रेखा मैंने यहाँ से ले लिया। देखो मैंने क्या किया, एक रेखा फिर से बच्चों ले लिया। और मैंने क्या देखा बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों रेखा, ये दोनों लाइन को ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइन कहीं एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब प्रतिच्छेदित, मतलब काट रही हैं। तीनों क्या कर ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो जब ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्ट पॉइंट, जिसे हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। क्या? प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, कटान बिंदु। अब देखो, अब इनके बीच में देखो दो रेखाएं, या दो कह लो आप, दो रे भी हो सकती है, दो किरण भी हो सकती हैं। अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर काटती हैं उनके बीच में देखो एक झुकाव बन जाता है।
उनके बीच एक झुकाव बनता है। इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, जिसे हम लोग कोण बोलते हैं। यही आपका कोण हो गया, यही आपका क्या हो गया बच्चों? कोण हो गया। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उनके बीच जितना झुकाव बन जाए, उनके बीच जितना स्लोप हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल। उसी को हम लोग कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो कोण का मतलब बच्चों दो रेखाओं के बीच का झुकाव कितना है। दो रेखाएं किस एंगल पर, दो रेखाएं जब प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच में कितना स्लोप आ रहा है। अगर जैसे ज़्यादा झुकाव आ रहा है तो इसका मतलब हो गया उनके बीच में एंगल ज़्यादा हो गया। कम झुकाव आ रहा है तो इसका मतलब एंगल उनके बीच में कम हो रहा है। एंगल का मतलब बच्चों दोनों रेखाओं का झुकाव कितना है। अगर ये दोनों रेखाएं इस तरीके से अगर कम झुकाव कर दें, इसका मतलब उनके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो कम होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया एंगल। ये क्या हो गया बच्चों? ये आपके पास एंगल हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, तो एंगल क्या हो गया? दो रेखाओं के बीच का झुकाव ही हम लोग कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, तो यहां से जो कोण हो गया आपके पास, दो रेखाओं के बीच का झुकाव हो गया। देखो अब समझो ध्यान से, मतलब यहां से मुझे समझ में आ गया कि जो कोण होता है वो क्या होता है? दो लाइन, दो, अगर हम क्या ले लें बच्चों, दो रेखा ले लें, दो रेखा के बीच का झुकाव, दो रेखा के बीच का झुकाव जो होता है वो कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लिखूंगा, जिसे आप नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये बहुत ही खास पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ। देखो समझो, अगर मैंने बच्चों ये कर दिया कि ध्यान से सुनना, यहाँ से पहला पॉइंट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? मान लीजिए दोनों रेखा, ध्यान से सुनते रहना, दोनों रेखा मतलब दोनों लाइनें, दोनों रेखा परस्पर क्या हैं? परस्पर क्या है? दोनों लाइनें क्या है बच्चों? परस्पर समांतर है। क्या है? परस्पर समांतर है। दो लाइनें हैं और दोनों लाइन परस्पर समांतर है। अब देखो इसका डायग्राम, ध्यान से देखो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक लाइन ये रहा आपके पास, और एक लाइन आपके पास ये रहा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों लाइनें हैं। अब दोनों लाइन बताओ मुझे, दोनों लाइन क्या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो आप कहेंगे भैया ये तो दोनों काट ही नहीं रही, ये तो दोनों कहीं काट ही नहीं रही हैं। अब मुझे बता दो क्या होगा, अब मुझे बता दो इनके बीच एंगल क्या होगा। तो आप कहोगे भैया इनके बीच का जो कोण होगा, इनके बीच का जो कोण आएगा बच्चों, कोण कितना हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? इनके बीच का जो कोण होगा बच्चों कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री कोण होगा। 0 डिग्री कोण होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि अगर दो रेखा परस्पर समांतर हो और एक ही दिशा में हो, समांतर हो और एक ही दिशा में हो, तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है बच्चों हमेशा 0 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री कोण बनता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए पॉइंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। आइए पॉइंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंट बी क्या कर रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, दो रेखा फिर से ध्यान रखना, दो रेखा परस्पर समांतर है। फिर से देखो ध्यान से, दो रेखा ध्यान से देखो, फिर समांतर है, फिर से पैरेलल है, मतलब दो लाइन क्या है? पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल हैं, बट ये जो पैरेलल होंगे, ध्यान रखना दो रेखा समांतर हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। क्या? लेकिन विपरीत दिशा में बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कैसे समांतर हैं? विपरीत दिशा में समांतर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब एक लाइन ऐसे जाएगा,
और एक लाइन आपके पास इधर जाएगा, एक लाइन इधर गया। अब ध्यान से देखो, दोनों रेखा हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में समांतर जा रही हैं। मतलब ये रेखा कह रहा भैया हम इधर जाएंगे और ये रेखा कह रहा भैया हम इधर जाएंगे। अब देखो दोनों लाइनें समांतर हैं, लेकिन क्या हैं, समांतर हैं पर विपरीत दिशा में हैं। तो भैया ध्यान रखना, इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों, जो कोण होगा वो कितने डिग्री कोण होगा, कितने डिग्री कोण होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री एंगल बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। ये आपको ध्यान रखना। कैसे याद करोगे, दो रेखाएं समांतर हों, पैरेलल हों, बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो जाएंगे तो उनके बिटवीन का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री एंगल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों कंडीशन को आप अच्छे से याद कर लोगे, दोनों कंडीशन को याद कर लोगे। और आगे हम आपको लेते हैं, आगे लेते हैं और भी पॉइंट हम आपके पास। देखिए अब सुनिए, अगर मैं यहाँ से बच्चों कह दिया पॉइंट नंबर 3 में, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा है, हो गया, और एक लाइन हमारे पास और है, इसी लाइन को सीधे सीधे ऐसे हॉरिजेंटल मतलब ऊर्ध्वाधर बोलो, ये आपके पास क्षैतिज हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दिया। तो अगर मैं कहूँ बच्चों ध्यान से, ये दोनों लाइनें देखो क्या हुआ, ये कितने डिग्री पे काट रही हैं, तो आप कहोगे 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि अगर एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एक आपके पास वर्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हो सीधा ऐसे तरीके से, तो जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, उनके बीच का एंगल जो बनता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब आपको थोड़ा सा सुनिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आगे मैं चलता हूँ, अब पढ़ता हूँ कोण का मात्रक। कोण का मात्रक बच्चों, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण की यूनिट क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। तो एंगल की यूनिट क्या होती है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंगल की जो यूनिट होती है वो 2 यूनिट होती है। क्या होती है? कोण का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, हम कोण को 2 मात्रक में व्यक्त कर सकते हैं। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो कोण का जो होता है ये मात्रक यूनिट लेस होता है। वास्तव में इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, पूरक राशि है ये आपके पास। तो इसके 2 मात्रक बनाए गए हैं। तो पहला आपके पास यहाँ से ध्यान रखना, इसको 2, एक आपके पास होता है रेडियन में और एक आपके पास होता है डिग्री। क्या होता है बच्चों? एक रेडियन और एक डिग्री। इसके 2 मात्रक हैं, रेडियन और डिग्री। क्या है? रेडियन है और डिग्री है। अब ये रेडियन और डिग्री क्या होते हैं बच्चों, समझो क्या होते हैं बच्चों, समझो। देखो रेडियन भी कोण का मात्रक है और डिग्री भी कोण का मात्रक है। अब बात को समझो ध्यान से। देखिए अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एक समकोण है, एक आपके पास, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दिया एक समकोण है, अगर एक राइट एंगल है, ध्यान रखना, अगर एक समकोण हो तो बताओ कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो आप बताओगे 90 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से, देखो अब फिर बात करूं मैं। अब अगर मैंने आपसे कहा 1 डिग्री की वैल्यू बताओ तो क्या होगा। देखो एक राइट एंगल 90 डिग्री जो होता है, एक यहाँ से 90 डिग्री बन गया। अगर 1 डिग्री हम ले लें तो क्या होगा, अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट होती है। कितना? मतलब 1 अंश का कोण बने तो समझ लो 60 मिनट के एंगल के बराबर बनता है। अब फिर से ध्यान रखिएगा, अगर 1 मिनट का एंगल लिया जाए बच्चों, 1 मिनट का एंगल लिया जाए तो 1 मिनट का एंगल जो होता है वो 60 सेकंड का कोण बनाता है। कितना? 60 सेकंड का कोण बनाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो मिनट सेकंड का, ये मिनट और सेकंड का भी कोण बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको डिटेल्स आगे की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये रहा आपके कोण के मात्रक। अब बच्चों मैं आपको बता दूं
क्या बता दूं, देखिए अगर मुझे मान लीजिए रेडियन में है, क्या है, रेडियन है, और रेडियन को मुझे डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, रेडियन को डिग्री में बदलना है। तब हम क्या करेंगे, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आप देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, रेडियन की जितनी वैल्यू होगी, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक रेडियन, क्या ध्यान रखोगे, एक रेडियन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होती है। क्या, 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होती है एक रेडियन की वैल्यू। इसका मतलब क्या समझ गया। और अगर हम यहां से कहें तो एक डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, एक डिग्री बराबर क्या होगा, तो एक डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, अब क्या सुनना है सुनो, अब क्या करना है सुनो। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, क्या, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जितना रेडियन रहेगा, जितना रेडियन वैल्यू रहेगा उसको 180 बटे पाई से गुणा कर दोगे, तुरंत वो वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी। किस में हो जाएगी, तुरंत वो वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर से देखो, अब देखो, अगर मैं आपसे कह दिया डिग्री में है और हम उसको बदलना चाहते हैं रेडियन में, क्या कहा, डिग्री को रेडियन बदलना है, डिग्री को रेडियन बदलना है। जी हाँ, अगर हम डिग्री को रेडियन बदलें, अगर डिग्री को रेडियन बदलें तब क्या करेंगे बच्चों, तब क्या करेंगे, तो पाई बटा 180, पाई अपान 180 डिग्री का 180 डिग्री उसमें का मल्टीप्लाइज कर लेंगे, पाई बटा 180 का उसमें मल्टीप्लाइज कर लेंगे, किसमें, जो डिग्री दिया रहेगा, जो डिग्री दिया रहेगा उसमें पाई बटा 180 से गुणा कर लेंगे, तो वैल्यू आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, वो आपका रेडियन में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या इतनी बात समझ में आ गया, फिर से देख लो। अगर रेडियन को डिग्री बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा, देखो चूंकि पाई बटे 180 से और डिग्री में दिया है और रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 गुणा कर लोगे, और वहाँ 180 बटे पाई से गुणा करना था, ठीक है। अब देखो, चलो आइए एग्जाम्पल की तरफ कुछ सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चों ये आपके पास 30 डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री 30 अंश का कोण है, और पूछेगा प्रश्न में बताओ अगर हम इसे रेडियन में चेंज कर दें तो ये कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, आपको इसका आंसर देना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, अगर डिग्री में दिया है, देखो ध्यान से, अगर डिग्री में दिया है उसमें कुछ मत करो, पाई बटा 180 का उसमें गुणा कर लो बस, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाइज कर लो बस। तो यहाँ से क्या करोगे, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो 30 डिग्री दिया है तो लिखो 30 मल्टीप्लाइज में, क्योंकि मुझे रेडियन बदलना है तो क्या करोगे, पाई बटा में 180, देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब देखा जाए तो 3 से ये 6 भी 18 भी कट जाएगा, 6 बार में 3 6 18 हो गया। अब हमारा ऊपर बचा कितना, पाई बचा, और नीचे कितना बचा, 6 बचा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो पाई बटे 6 रेडियन के बराबर होगा। 30 डिग्री पाई बटे 6 के बराबर होगा, मतलब पाई बटे 6 कहो और चाहे 30 डिग्री कहो, बात दोनों का एक ही है, बस वो डिग्री में है और वो रेडियन में वैल्यू है, पर मान दोनों का बराबर है, मान दोनों का बराबर है। जैसे अगर हम आपसे पूछें, हम चाहे 1/2 कहें और चाहे 5/10 कहें, दोनों की वैल्यू वही है, 1/2 कहें और चाहे 5/10 कहें, दोनों की वैल्यू सेम है। वही यहाँ भी कह रहा है कि 30 डिग्री और पाई बटे 6 ये दोनों की वैल्यू भैया सेम है, ये दोनों सेम वही चीज़ है, बस वो रेडियन में है वो डिग्री में।
एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कह दिया 90 डिग्री है, मैंने आपसे कह दिया 90 डिग्री है, इसे आपको रेडियन बदलना है। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, जितना डिग्री रहेगा उसमें पाई बट्टा 180 का गुणा कर दोगे। क्या करोगे, पाई बट्टा 180 गुणा कर लो। तो देखो 90 दूना 180 होगा, 90 दूना 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, कितना बच गया बच्चों, पाई अपान 2 हो गया। कितना हो गया बच्चों, पाई अपान 2 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अब मैं यहां से क्वेश्चन ले लेता हूं, सुनिए। पहला, डिग्री को आपको रेडियन बदलना है, और यहां मैं ले लेता हूं बच्चों दूसरा में रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब दोनों पे हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। दोनों पे आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। दोनों को ध्यान से देखो, ये कह रहा है डिग्री को रेडियन बदलना है, ये कह रहा है रेडियन को डिग्री में बदलना है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये बहुत काम का होगा। ये आप 9, 10, 11, 12 जहाँ भी पढ़ेंगे आपको ये वैल्यू हमेशा काम आता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। पहला आपको दे दिया बच्चों, ध्यान रखिएगा, 120 डिग्री दे दिया है, इसे रेडियन बदलना है। दूसरा आपको दे दिया है 150 डिग्री दिया है, इसे रेडियन बदलना है। तीसरा क्वेश्चन मैं ले लिया आपसे बच्चों, यहाँ से ले लिया आपको 60 डिग्री में ले लिया, ये आपको बदलना है। फिर चौथा मैंने बच्चों ले लिया यहाँ पे 200 डिग्री ले लिया, और आपको इसमें बदलना है रेडियन में। ठीक है, उधर भी मैं ले लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया 5 पाई अपान 6, मतलब 5 बाई बट्टा 6। दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे 3 पाई बट्टा में 2। ये सब देखो, इसमें पाई लगा बच्चों, ये रेडियन में सब वैल्यू है, और आपको इसे डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है बच्चों। फिर मैंने ले लिया आपको 7 पाई बट्टा 6 मैंने ले लिया, आपको इसको भी बदलना है। फिर मैंने ले लिया आपको यहाँ से 15 पाई अपान 9, और आपको इसको क्या करना है, चेंज करके बताना है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब ये ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, क्या डिग्री को रेडियन बदलना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पाई बटे 180 का गुना करना है। देखो यहां पे कितना है, देखिए, अब देखो तो 100 कितना है, 20 डिग्री। मल्टीप्लाइज करेंगे कितने का, बताओ कितने का मल्टीप्लाइज करेंगे? जी हाँ, पाई अपान का 180 डिग्री का मल्टीप्लाइज करेंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 6 दूना 12, 6 3 18। तो आप देखो ऊपर कितना आएगा, 2 पाई बच गया, और नीचे कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, मतलब 2 पाई बट्टा 3, 2 पाई बट्टा 3 ये किसका है, 2 पाई अपान 3 किसका वैल्यू है, तो ये आ गया बच्चों 120 डिग्री। मतलब 120 डिग्री का हो चाहे 2 पाई अपान 3 का हो, रेडियन में दोनों वैल्यू बराबर है। तीसरा आपसे दूसरा यहाँ कह रहा है 150 डिग्री है। अब 150 बच्चों पाई बट्टा में 180 का गुना कर दो। यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कट गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों नंबर किसी से कटेंगे? जी हाँ, इससे कटा दो, 3 से कटा दो इसे, 3 5 जा 15, 3 5 15, और 3 से इसका लोगे 6 हो जाएगा, 3 6 18। तो यहाँ से देखो कितना बच गया, ये आ गया आपके पास 5 पाई अपान 6, 5 पाई बट्टा 6। कितना आ गया, 5 पाई बट्टा 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, 270 डिग्री, 270 डिग्री। ये तीन क्वेश्चन बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। यदि आप
सभी को अच्छे से समझ गए हों। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालना। हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपके कमेंट अगर सही रहेगा तो आपको हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन कमेंट में वीडियो जरूर डालिएगा बच्चों, जो भी आप आंसर सॉल्व कर डालिएगा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए, आपके लिए होमवर्क रहा। आइए उधर चलते हैं। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो मैंने आपको बताया कि एक रेडियन की जो वैल्यू होता है वो 180/पाई में डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर आपको 5π/6 दिया है तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाइज करोगे बताओ, कितने का? जी हाँ, 180/पाई का। कितने का? 180/पाई का मल्टीप्लाइज करोगे। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया, कट गया। अब 6 से अगर हम इसको कटा दें तो 6 त्रिक 18, ये 60 हो, सॉरी हाँ हो गया 60 हो गया, ध्यान रखना, सॉरी एक मिनट 6 3 18 है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, 6 त्रिक 18 30 हो जाएगा वहाँ पे, 6 त्रिक 18 यहाँ पे कितना आ गया? 30 हो गया। अब ऊपर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ कितना बचा है? 5, और यहाँ पे कितना बचा है? 30। तो 5 का 30 में मल्टीप्लाइज कर लोगे तो 5 3 15, 150 क्या आएगा? 150 डिग्री के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? 5π/6 की जो वैल्यू आएगी वो 150 डिग्री के बराबर होगी। कितना होगा? 150 डिग्री के बराबर होगा। क्या समझ में आ गया? देखो एक क्वेश्चन और रहा। अब क्या है इसमें? ये प्रश्न कह रहा है 3π/2। क्या कह रहा? 3π/2। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखिए इसे डिग्री में बदलना है बच्चों। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको रेडियन में दिया है तो पाई लगा है, मतलब रेडियन दिया है। अब आपको इसे डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे? 180/पाई का गुना कर दोगे। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया आपका। अगर ये पाई से पाई कट गया बच्चों तो 2 से इसे कटा दो, कितना हो गया? यहाँ से हो गया 90, ठीक है। अब 3 का 90 मल्टीप्लाइज कर लोगे, कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27, 270 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 270 डिग्री आ गया। क्या ये सबको समझ में आ गया? 270 डिग्री आ गया बच्चों, ये सबको समझ में आ गया। अब हो गया, ये आपके पास 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों शायद आप लोग इस टॉपिक को ना पढ़े हो क्लास में अपने, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया जो कि 10th के भी बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं जानते। ये वीडियो अगर कोई बच्चे आपके यहाँ 10th में पढ़ रहे हो तो उन लोगों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो पाए कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन बदलना है तो हमें किस तरीके से बदलना चाहिए। और मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरा पढ़ा दिया। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको तनिक कम समझ में आया होगा तो बच्चों वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और अगले वीडियो में फिर से आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स, कोण के प्रकार को लेते आते हैं और इसमें बहुत सारे एंगल के प्रकार को लेते हैं और मीठे मीठे प्यारे प्यारे क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जी जान से करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय